फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीप मैथ क्लासेस। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी टॉपिक है। हर स्टूडेंट के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एमएससी का स्टूडेंट हो, चाहे वो बीएससी का स्टूडेंट हो, या वो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, जैसे नेट, गेट, आईआईटी, जेम एक्सेट्रा। चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास क्या होता है गाइस? हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दो होते हैं, एक तो नॉन होमोजीनियस होता है, एक होता है होमोजीनियस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉन होमोजीनियस के बारे में, दैट इज ए एक्स इज इक्वल टू बी। अगर आपके पास यहाँ राइट साइड में नॉन नल मैट्रिक्स है तो इसे बोलते हैं हम नॉन होमोजीनियस। अगर यहाँ पे नल मैट्रिक्स होती तो उसे हम बोलते होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, तो देखिए गाइस, इसमें क्या है हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमारे पास क्या है, ये सॉल्यूशन रखता है, या तो ये कंसिस्टेंट होगा या ये इनकंसिस्टेंट होगा। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या तो कंसिस्टेंट होगा या फिर इनकंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट किस केस में होता है? वो जब रैंक ऑफ ये इस मैट्रिक्स, ये दोनों मैट्रिक्स है हमारे पास ए एंड बी मैट्रिक्स है हमारे पास, तो रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी, अगर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी। ओके, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो गई हमारे पास और ये हो गई रैंक ऑफ ए। अगर ये दोनों रैंक इक्वल है हमारे पास तो लीनियर इक्वेशन कैसी होगी हमारे पास? कंसिस्टेंट। कैसी होगी इक्वेशन? कंसिस्टेंट। अगर हमारे पास रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, देन क्या हो जाएगा हमारे पास? इक्वेशन इज द इनकंसिस्टेंट। ओके, इक्वेशन इज द इनकंसिस्टेंट। हमारे पास अगर ये दोनों के रैंक इक्वल है तो कंसिस्टेंट इक्वेशन होती है, अगर नॉट इक्वल है दोनों ये तो इक्वेशन हमारे पास इनकंसिस्टेंट होती है। फर्दर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट के पास भी केस होते हैं गाइस। अब सिस्टम के पास क्या सॉल्यूशन, यहाँ पे तीन केस अराइज होते हैं। सिस्टम के पास यहाँ पे तीन सॉल्यूशन हो सकते हैं, या तो नो सॉल्यूशन का केस अराइज होगा हमारे पास। क्वेश्चन जब हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन में नो सॉल्यूशन आ रहा है, कौन से में, और या तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन का केस अराइज होता है, कौन से क्वेश्चन में यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, या हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस अराइज होता है। तो हमारे पास यहाँ के तीन केस अराइज होते हैं, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड यूनिक सॉल्यूशन। वो हम क्वेश्चन करेंगे, उससे आपको पता लग जाएगा कौन से क्वेश्चन में नो सॉल्यूशन, कौन से में यूनिक सॉल्यूशन, कौन से क्वेश्चन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। ओके, अब देखिए कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट में कोई क्या फर्दर दो केस अराइज होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन के एंड किसके होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन के। ओके, यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन किसके पार्ट है? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन के। एंड अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट हुई तो उसका एक केस है नो सॉल्यूशन। मतलब इफ रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ augmented matrix, then system of linear equation has no solution। और वो किसका पार्ट है? इनकंसिस्टेंसी का। ओके, अब हमारे पास क्या है, और देखिए अब आता है हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में भी हमारे पास क्या होता है, अगर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स। नंबर ऑफ अननोन्स कहाँ से आते हैं? इस एक्स से, मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ अननोन्स। अगर इस टाइप का हमारे पास क्वेश्चन में कुछ आ रहा है तो उस क्वेश्चन के पास यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। और अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन का देखिए क्या केस जाता है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एंड लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स। नंबर ऑफ अननोन से अगर लेस है तो उस इक्वेशन के पास क्या होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके, यूनिक सॉल्यूशन का ये केस होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के ये केस होते हैं, और नो सॉल्यूशन का तो केस ये है रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ओके गाइस, हम वन बाय वन यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, वन बाय वन एग्जांपल हम करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको यूनिक सॉल्यूशन के ऊपर एग्जांपल करके दिखा रही हूँ। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन का एग्जांपल दूंगी, उसे नेक्स्ट वीडियो में नो सॉल्यूशन का एग्जांपल दूंगी। ओके, चलिए आइए
देखिए गाइस, अब हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन है 2x माइनस 3y प्लस जेड इज इक्वल टू 9, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। अब हमें क्या सिस्टम इसको कैसा बनाना है, ax इज इक्वल टू b, इस फॉर्म में हमने इसको राइट करना है। ए देखिए मैट्रिक्स होती है, कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, ए हमारे पास 2, यहाँ से इसका कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट 1 एंड इसका कोफिशिएंट इस x का कोफिशिएंट 1, और इसका क्या हो जाएगा हमारे पास -3 1 एंड -1, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास 1 1 1। ओके, और ये x जो है हमारे पास, ये मैंने अभी बताया था आपको क्या होते हैं, नंबर ऑफ अननोन्स, दैट इज नंबर ऑफ वेरिएबल्स मीन्स x y z। क्या हो जाएगा हमारे पास, x y z इज इक्वल टू, अब b हमारे पास क्या होता है, जो राइट साइड में आपके पास एंट्रीज होती है उससे क्या बोलते हैं हमारे b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 6 2। ओके, हमने इसको इस फॉर्म में बना लिया, ax इज इक्वल टू b। अब मैंने आपको क्या बताया था गाइस, अगर हमारे पास रैंक ऑफ a इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं। देखिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे हम, ये ए मैट्रिक्स है, इसको राइट करेंगे यहाँ पर 2 1 1 -3 1 -1 1 1 1। ओके, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, यहाँ पे बीच में एक हम लाइन लगा देंगे या इस तरह से कॉलम 9 6 2, मतलब हमारे पास क्या हो गया, ये इस टाइप की मैट्रिक्स हो गई, इसको हम बोलते हैं, मतलब यहाँ पे हमने बी को राइट किया, यहाँ पे हमने मैट्रिक्स ए को राइट किया, दिस इज द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो अब मैंने क्या बताया था आपको, इफ रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इन दोनों के रैंक अगर इक्वल है देन सिस्टम क्या होता है हमारे पास, कंसिस्टेंट होता है। तो सबसे पहले हमें कि इनके पास क्या सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का केस आता है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखता है सिस्टम या फिर यूनिक सॉल्यूशन रखता है, ये देखने से पहले हम ये कंफर्म कर लेते हैं क्या ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट भी है या नहीं है। इसलिए हम पहले इसके रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स चेक करते हैं। आइए, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दिस इज रैंक ऑफ ए, यहां से निकाल लेते हैं हम। ओके ओके गाइस, देखिए ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ये वाली मैट्रिक्स है ए क्या है हमारे पास 2 1 1 -3 1 -1 1 1 एंड 1। ओके, ये क्या है हमारे पास, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इस स्क्वायर मैट्रिक्स की हमें क्या करनी है, रैंक फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है हमें, रैंक फाइंड आउट करनी है। और कल की मैंने वीडियो, अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको रैंक ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड रैंक ऑफ अ नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स दोनों ही सिखाए हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने लिख रखी है, वहां से जा सकते हैं, मेरी वीडियो देख सकते हैं, रैंक ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, रैंक ऑफ नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। ओके, अब देखिए इसकी रैंक फाइंड आउट करनी है, बिल्कुल इजी वे में रैंक, मतलब बिल्कुल ही इजी वे में रैंक हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाय द यूज ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का यूज करके, अगर डिटर्मिनेंट जिस ऑर्डर पे हमें जीरो नॉन जीरो मिलता है वही उसकी रैंक होती है। देखिए कितने की मैट्रिक्स है, ये 3x3 की 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया तो इसकी रैंक क्या होगी, 3 होगी। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो नहीं आया तो हम ऑर्डर 2 की सब मैट्रिक्स निकालेंगे और देखेंगे क्या कोई ऐसी सब मैट्रिक्स यहाँ प्रेजेंट है जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो उसकी रैंक 2 हो सकती है। लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है 3 ऑर्डर पे। देखिए डिटर्मिनेंट 2 1 +1, यहाँ क्या हो जाएगा +3 1 -1 +1 -1 -1। ओके, ये क्या हो जाएगा 2 × 2, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा +1 × -2
4 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ गया 2 मीन्स नॉन जीरो। डिटर्मिनेंट इज द नॉन जीरो, तो क्या हुई इसकी रैंक, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3। इफ डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो देन रैंक इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो रैंक क्या हो गई इस मैट्रिक्स की 3। रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 3। अब हमने क्या देखना है, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अगर रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी हमारे पास 3 आई तो सिस्टम कैसा होगा हमारे पास, कंसिस्टेंट। लेट अस चेक द रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, दिस इज 2 minus 3 1 1 1 1 minus 1 1 1 ओके 9 6 2। देखिए गाइस ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बनी हमारे पास, 3 क्रॉस 4 ऑर्डर की, मीन्स नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स, एंड वी हैव टू फाइंड द रैंक ऑफ दिस नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स। नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स की रैंक भी मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में सिखाई हुई है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। देखिए कैसे निकालनी है हमें क्या करना है, इस रैंक, इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक निकालने के और भी बहुत से वे हैं, जैसे कि एक्लन फॉर्म में चेंज कर सकते हैं हम इसको बाय द यूज ऑफ रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन, बट मैंने सबसे इजी वे आपको बताया था बाय द यूज ऑफ डिटर्मिनेंट। ओके, तो हमने क्या करना है, इसमें से इसकी रैंक या तो 1 हो सकती है या 2 हो सकती है या 3 हो सकती है। हमें इन तीनों का हमें क्या स्क्वायर मैट्रिक्स निकालनी है, मतलब इसमें से सब मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है हमें 3 ऑर्डर की। पहले हम क्या करेंगे 3 ऑर्डर की, फिर उसका डिटर्मिनेंट चेक करेंगे। ओके 3 ऑर्डर की, इन दोनों में से जो मिनिमम होता है उतने तक ही हो सकती है रैंक, और 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, अब देखिए इसमें से आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे, उसमें से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये सारे ही इसके जो हैं सब मैट्रिक्स निकाल के उसके माइनर्स फाइंड आउट करने हैं। मैं आपको उनमें से एक निकाल के, एक सब मैट्रिक्स निकाल के उसका माइनर निकाल के बता रही हूँ, और आगे आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा और कर लेना। देखो 2 माइनस 3 1 1 1 1 1 माइनस 1 1, इस तरह से देखिए, इस तरह से हमारे पास ये इसकी सब मैट्रिक्स, एक तो हमारे पास 3/3 की ये सब मैट्रिक्स आई, एक हमारे पास 3/3 की ये सब मैट्रिक्स बनेगी, और एक क्या, ये 2 रो, एक ये रो हो जाएगी, और क्या हो जाएगी हमारे पास, एक ये रो, एक ये 2 रो, 3/3 ऑर्डर की हमारे पास सब मैट्रिक्स यहाँ से निकल आएंगी, मिनिमम ऑर्डर की मतलब। ठीक है, फिर हम उसका डिटर्मिनेंट चेक कर लेंगे कि कम से कम हमें एक माइनर ऐसा मिल रहा है जिसमें जो कि नॉन जीरो है, डिटर्मिनेंट उसका नॉन जीरो है, तो वो उसकी रैंक हो जाएगी। देखिए गाइस ये तो वही मैट्रिक्स है वैसे, तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा नॉट इक्वल टू 0, तो इसकी रैंक क्या हो गई रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज ऑल्सो 3। ओके, इसकी भी हमारे पास रैंक क्या हो गई 3। रैंक ऑफ ए मैंने आपको बताया था, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू, रैंक ऑफ ए भी हमारे पास 3 आई थी, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी हमारे पास 3 आ गई। इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, देन क्या हो जाएगा हमारे पास, हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाएगा। सिस्टम इज कंसिस्टेंट, वी हैव अ कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, हमारे पास ये क्या है, इक्वेशन कंसिस्टेंट है। अब हमारे पास क्या है, इसकी रैंक भी हमारे पास क्या थी 3 थी, इसकी रैंक भी 3 थी। अगर ये नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर है, इनकी दोनों की रैंक इक्वल है और नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर है, मतलब x y z कितने हैं नंबर ऑफ अननोन्स 3, हमारे पास one x है, सेकेंड y है, थर्ड z है, 3 हमारे पास अननोन है। अगर नंबर ऑफ अननोन के बराबर है तो फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये जो सिस्टम है इसके पास कैसे सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन होंगे गाइस, यूनिक सॉल्यूशन। ओके, ये हुआ हमारे पास एग्जांपल यूनिक सॉल्यूशन का, क्योंकि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एंड ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स। तो ये क्या हुआ हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन। ये वाली जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये कैसा सॉल्यूशन रखती है, यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि हमारे पास 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, या तो नो सॉल्यूशन, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या यूनिक सॉल्यूशन। और इस सिस्टम के पास कैसा सॉल्यूशन है,
यूनिक सॉल्यूशन। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन का एग्जांपल दूंगी एंड नो सॉल्यूशन का एग्जांपल दूंगी। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।